नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एंशिएंट इंडिया डिकोडेड में। मैं हूं आपकी होस्ट अलका। आज हम एक ऐसे सफ़र पर चलेंगे जो हमारे इतिहास, विज्ञान और अध्यात्म को जोड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के प्राचीन मंदिर कुछ खास जगहों पर ही क्यों बनाए गए? क्यों तिरुपति बालाजी, काशी विश्वनाथ या केदारनाथ धाम की यात्रा करके हमें एक अलग ही शांति का अनुभव होता है? क्या ये सिर्फ हमारी श्रद्धा है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छुपा हुआ है? आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे प्राचीन भारतीय मंदिरों के उस एनर्जी साइंस को जिससे आज की मॉडर्न साइंस भी हैरानी से देख रही है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि प्राचीन भारत में मंदिर का अर्थ सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं था। हमारे ऋषि मुनियों और पूर्वजों के लिए मंदिर एक पब्लिक चार्जिंग प्लेस की तरह था। जी हाँ, एक ऐसी जगह जहाँ इंसान की आत्मा और शरीर की बैटरी रिचार्ज हो सके। लेकिन ये रिचार्ज कैसे होता है? इसके पीछे कौन सा रहस्य छुपा है? इसका रहस्य छुपा है धरती की मैग्नेटिक फील्ड में। जी हाँ, हमारी धरती यानी कि अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। इसमें से लगातार नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ ऊर्जा यानी एनर्जी का फ्लो हो रहा होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। प्राचीन वास्तुशास्त्रियों ने हजारों साल पहले बिना किसी सैटेलाइट के या कंप्यूटर के इन एनर्जी लाइंस को ढूंढ लिया था। उन्होंने देखा कि धरती पर कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जहां ये मैग्नेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा इंटेंस होती है, सबसे ज़्यादा सकारात्मक होती है। इन पॉइंट्स को पॉजिटिव एनर्जी वॉर्टेक्स कहा जाता है और यही वो जगह होती है जहां मंदिर की नींव रखी जाती है। अब ज़रा सोचिए, अगर आप एक नदी के बीच में खड़े हों तो आप क्या देखेंगे? पानी का बहाव आपको पुश कर रहा है। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पर खड़े हों जहां पर दो नदियां मिलती हों, एक का बहाव इधर से और एक का बहाव इधर से है, तो आपको अलग सी ऊर्जा का अनुभव होता है। ठीक वैसे ही मंदिर वहां बनाए गए जहां धरती की ये अदृश्य नदियां आपस में मिलती थीं। जी हाँ, अदृश्य नदियां आपस में मिलती थीं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। जगह चुनने के बाद शुरू होता है मंदिर का डिज़ाइन। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ज़्यादातर प्राचीन मंदिरों का स्ट्रक्चर पिरामिड जैसा होता था? ऐसा क्यों होता था? चाहे वो नॉर्थ इंडिया के शिखर हो या फिर साउथ इंडिया के गोपुरम, वो नीचे से चौड़े और ऊपर से नुकीले होते जाते हैं। ये डिज़ाइन क्या सिर्फ सुंदरता बढ़ाने के लिए था? जी नहीं, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न था। इस शेप के पीछे का उद्देश्य था कॉस्मिक एनर्जी यानी कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को कैप्चर करना और उसे नीचे की तरफ भेजना, ऊपर से कैच करना, नीचे की तरफ भेजना। मंदिर का सबसे मुख्य हिस्सा होता है गर्भगृह। ये वो जगह होती है जहां भगवान की मूर्ति स्थापित होती है। गर्भगृह को हमेशा उस मंदिर के सबसे पावरफुल एनर्जी पॉइंट के ठीक ऊपर बनाया जाता है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। मूर्ति रखने से पहले
गर्भगृह की ज़मीन के नीचे कुछ खास चीज़ें दबाई जाती हैं, जैसे कि कॉपर या गोल्ड प्लेट्स, यानी कि तांबे की या सोने की प्लेट्स को दबाया जाता है जहाँ पर मूर्ति स्थापित होती है और यंत्र उकेरे जाते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कॉपर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। ये कॉपर प्लेट्स धरती की मैग्नेटिक एनर्जी को एब्जॉर्व करती हैं और उसको रेडिएट करती हैं उस मूर्ति की तरफ। तो एक तरह से वो मूर्ति सिर्फ पत्थर नहीं रहती, वो एक एंटीना बन जाती है जो लगातार उस एनर्जी को अपने आसपास के वातावरण में फैलाती है। इसलिए जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो मंत्रों के ज़रिए उस पत्थर में वाइब्रेशंस डाले जाते हैं। ये वाइब्रेशंस उस कॉपर प्लेट और पत्थर के बीच एक कनेक्शन बना देते हैं। अब आपकी बात करते हैं, आप यानी कि भक्त जो कि दर्शन करने जाते हैं। जब आप मंदिर में जाते हैं तो क्या होता है, प्राचीन मंदिरों में दरवाजे थोड़े से छोटे बनाए जाते थे। क्यों छोटे बनाए जाते थे? जिससे कि आप उसके अंदर थोड़ा सा झुककर जाएं। झुककर जाने का मतलब क्या है? आप अपना ईगो बाहर रख कर जाएं। फिर आप घंटी बजाते हैं, टन। वो आवाज़ आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन को एक साथ फोकस में लाती है। मतलब पहले आप झुक कर गए, फिर आपने अपना कंसंट्रेशन बढ़ाया, आप पहुंचते हैं गर्भगृह के सामने। वहां अंधेरा होता है, सिर्फ दिए की रोशनी होती है। ये अंधेरा जानबूझकर रखा जाता था ताकि आपकी आँखें बाहर की दुनिया को भूल जाएं और आपका ध्यान सिर्फ उस ऊर्जा पर केंद्रित हो। ऋषि मुनियों का मानना था कि इस हाई एनर्जी फील्ड में हमारे 5 सेंसेस यानी हमारी 5 इंद्रियां सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। और जब आप उस मूर्ति की परिक्रमा करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप उस एनर्जी फ्लो के साथ चलते हैं। इससे वो सारी एनर्जी आपके शरीर में एंटर कर जाती है। इसलिए कहा जाता है कि मंदिर में दर्शन करने के तुरंत बाद हमें वापस नहीं लौटना चाहिए। वहाँ थोड़ी देर रुकना चाहिए और बैठना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मंदिर जाने का उद्देश्य सिर्फ भगवान से कुछ मांगना नहीं था, बल्कि वहाँ की ऊर्जा को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना था। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो केदारनाथ मंदिर को देखिए। इतनी कठिन जगह पर ग्लेशियर्स के बीच हजारों साल पहले वो मंदिर क्यों बनाया गया? क्या आपने कभी सोचा है इस बात को? क्योंकि वो जगह स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक पावर हाउस की तरह है। ठीक वैसे ही तमिलनाडु का चिदम्बरम मंदिर, कहा जाता है कि ये मंदिर अर्थ के मैग्नेटिक इक्वेटर पॉइंट पर स्थित है। यानी कि ये वो जगह है जहां मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस में होता है, ना ज़्यादा ना कम। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है कि हजारों साल पहले बिना किसी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स के उन्होंने ये सेंटर पॉइंट ढूंढ निकाले? बिल्कुल नहीं। ये प्रमाण है हमारे प्राचीन वैदिक विज्ञान की सटीकता का। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिन्हें मिरेकल्स या चमत्कार कहते हैं, वो असल में एक एडवांस्ड साइंस थी जिसे शायद हम वक्त के साथ भूल गए। मंदिर पत्थर के
कंप्यूटर्स थे और मंत्र उन्हें चलाने वाले सॉफ्टवेयर्स। इनका उद्देश्य था इंसान को उसकी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचाना। तो अगली बार जब आप किसी प्राचीन मंदिर में जाएं तो उसे सिर्फ एक बिल्डिंग की तरह ना देखें, महसूस करें, फील करें उस एनर्जी को, उस वाइब्रेशन को, उस इंजीनियरिंग को महसूस करें और उस ज्ञान को जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ गए थे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आपने कभी किसी मंदिर में ऐसी विशेष ऊर्जा को महसूस किया है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको आज का यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि ये ज्ञान सब लोगों में फैल सके और हर इंसान तक पहुंच सके। ऐसे ही और रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें एंशिएंट इंडिया डिकोडेड को। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।